तो ये एक मिथ है जो लोगों के मन में चल रहा है कि एआई आ जाएगा तो मेरा जॉब चला जाएगा। जिन लोगों को एआई को यूटिलाइज करना ज़्यादा आएगा वो डेफिनेटली आपको रिप्लेस करेंगे। कभी भी मौका मिलता है तो मैं कहीं मतलब दो जगह है, या तो मैं ऋषिकेश जाता हूँ या तो मैं गांव चला जाता हूँ। Nowadays every company have terabytes of data। अब उस डेटा को विजुलाइज कितनी जल्दी कर सके, मीन्स डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का जो काम है, देयर इट कम्स द AI/ML। पॉडकास्ट विद विद्या लाइव में फिर से आपका स्वागत है और आज हमारे साथ बने हुए हैं विनय कुमार जी, जो कि CIO यानी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर MMG ग्रुप। सर फिर से आपका स्वागत है। और बात हमारी रह गई थी जॉब के पास। तो जो आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं या बिजनेस मार्केटिंग या बिजनेस स्ट्रैटेजी होता है, इस फील्ड में अभी जॉब का फ्यूचर क्या है और लोग क्या करके आए जिससे उनको बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता नहीं होता है, तो ऐसा क्या करें जिससे इस फील्ड में आना उनके लिए इजी होगा? मैं अपने पर्सनल अनुभव से ये मैं बताऊंगा कि पहले तो ये एक मिथ है जो लोगों के मन में चल रहा है कि एआई आ जाएगा तो मेरा जॉब चला जाएगा और ML आ जाएगा। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दिस। ये भ्रम है as per my limited understanding what I have for the industry. Right. So again it is a very subjective and debatable matter. वो नहीं, वो जब कंप्यूटर आया था तब भी so अगर मैं इसको इस तरीके से एलिब्रेट करूं, impact will be there, shift होगा इधर से इधर, लेकिन एलिमिनेट होगा जॉब ऐसा नहीं है। आप देखो ना कि अगर आज डिजिटल कंटेंट बन रहा है तो भी हमारे पास टीवी का मार्केट कम हुआ, एलिमिनेट नहीं हुआ। न्यूज़पेपर ऐसा नहीं है कि प्रिंटिंग बंद हो गई, देयर इज अ सर्टेन परसेंटेज शिफ्ट होता है और भी परसेंटेज शिफ्ट होता है। सो मैं उसको उसी एग्जांपल से लेके दूंगा। सो AI/ML, सो AI बेसिकली आई डोंट नो कितने लोग मतलब इसको कैसे लेते हैं। वो एक मॉडल है जो ट्रेंड होता है, जस्ट दैट मीन्स को वो हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करता है और उसके बाद आपको एक रिजल्ट देता है। बड़ा सिंपल है। अगर मैंने कहा कि राइट लेटर, आप लोग यूज करते होंगे, देयर आर 2-3 प्लेटफॉर्म हैं अलग अलग कंपनीज के, कि उसमें आपने अगर प्रॉम्प्ट किया कि राइट लीव एप्लीकेशन फॉर माय चाइल्ड, तो वो उसको कुछ अपना नहीं है, उसके पास डेटा पिछले 5 साल का है, जहाँ जहाँ उसको लीव एप्लीकेशन देखा वहाँ से लिया, उसको ला के दे दिया। हाँ, ये ज़रूर है कि अब जो प्रोग्रामिंग है हमारे पास, जैसे पहले क्या होता है, अगर मुझे कोई क्वेरी ओरेकल में कोई कोड लिखना है, आई हैव टू राइट दैट कोड ऑफ माई सेल्फ, बट हियर यू हैव टू जस्ट गो एंड राइट कि टेल मी द कोड। वो मुझे प्रॉम्प्ट करके दे देगा और वो मुझे प्रॉम्प्ट करके दे देगा कोड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो मेरे प्रोग्रामर है उनकी जॉब चली गई। उसको मुझे इन्हांस करना, उसको मुझे चलाना और उसको इम्प्लीमेंट करना, बिकॉज वो कोड दे सकता है, उसकी यूटिलाइजेशन कितनी है वो इम्पॉर्टेंट करता है उसी आदमी, उसके जॉब को फास्ट कर सकता है। सो मैं अब इसको रीफ्रेज करूँगा, AI हमारा जॉब नहीं ले लेगा। जिन लोगों को AI को यूटिलाइज करना ज़्यादा आएगा वो डेफिनेटली आपको रिप्लेस करेंगे। मतलब ये ह्यूमन को रिप्लेस नहीं करेगा। सो अगर इसका एकदम सेम एग्जाम्पल लीजिए, जिसको कंप्यूटर आता था उसने आपके जॉब को बदला, कंप्यूटर ने नहीं बदला ना। तो ऐसे बिकॉज जिसको एक अकाउंटेंट पहले रखते थे, वो एक अकाउंटेंसी आता है उसको आप रख लिया। अब आपने लगा दिया कि नहीं, जिसको टैली आता है मैं उसको रखूंगा, तो टैली ने कहा नौकरी बदली। सो सेम इट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल फॉर द AI एंड ML। आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ाइए, यू अपग्रेड योरसेल्फ। इट्स अ टेक्नोलॉजी, यू हैव टू कीप लर्निंग। आज भी हम सीखते हैं, आज भी हम जाके इसके एडेप्टेशन को देखते हैं। तो पहला चीज है कि नौकरी का पहले जो लोग आते थे सिंपल डॉक्टर इंजीनियर बनते थे, बीच में मेरे जैसे लोग कंप्यूटर भी करने लगे। कंप्यूटर में भी पहले कोई लोग नेटवर्किंग करता था, अब नेटवर्किंग की जगह सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी। आप ये देख रहे हो कि AI आके आपको जॉब को खराब कर रहा है। आप ये नहीं देख रहे हो कि DPDP एक्ट आया और हम पहले जब बात करते थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मेरे पास एक टीम होता था, पूरे कंपनी में एक बंदा देख लेगा एयर सर्वर। आज मुझे कंप्लायंस ऑफिसर रखने हैं, मुझे डेटा प्राइवेसी के लिए एक बंदा रखना है, मुझे वो क्लाउड एवरीथिंग। सो अगर आप देखोगे तो वहां पे मैं 10 लोगों को रख रहा हूं मैं।
Right. So only you need to upgrade yourself. it's all about Have you- changing adaptation of the technology. Adaptation, Adaptation of the technology. तो उस- Verticals बदल रहे हैं. इसमें जॉब कैसे, जैसे अगर कोई भी स्टूडेंट अगर चाहता हो कि इस फील्ड में या अपने आप को एनहांस करे, तो ऐसे क्या कोर्सेज, जैसे आप अगर जैसे आप जिस जगह पे हैं, आप जब रिक्रूट करते हो अपने तरीके के बंदे को या उस किसी खास काम के लिए, तो क्या चाहते हो, उसमें क्या रहे? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं. अभी वैसे भी अभी इंडस्ट्री एडाप्टेशन ऑफ एआई बहुत कम है. लोग बात कर रहे हैं, हम लोग पर्सनल लाइफ में यूज़ कर रहे हैं. आस्किंग अबाउट द डिजिटल. हाँ, सो इन डिजिटल ऑल्सो, सो यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट कि मार्केट में मेरे पास जैसे IoT एक है, मीन्स मशीन रिलेटेड. सो नाउ अर्लियर क्या होता था कि हम लोग डेटा पंच करते थे. आज मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा पंच नहीं हो, मेरा एक मशीन पे मैं सेंसर लगाऊँ और वो डेटा थ्रो करे. सो द डेटा शुड कम टू माई सिस्टम. सो इसको 2-3 पार्ट में करूँगा. पहला, स्टूडेंट्स के लिए साइबर सिक्योरिटी एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द मेन एरिया. सो सेकेंड इज द कोर ERP, बिकॉज उसकी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. बिकॉज जितने भी हमारे छोटे ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सबको रेगुलराइज हो रहा है. आई थिंक आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू से द सेकेंड पीस इज द ERP. थर्ड इज बेसिकली द डेटा विजुअलाइजेशन. वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज नाउ डेज एवरी कंपनी हैव टेराबाइट्स ऑफ डेटा. अब उस डेटा को विजुअलाइज कितनी जल्दी कर सके, मीन्स डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का जो काम है, there it comes the AI/ML. I will give you the small example. Earlier my senior management want to see a dashboard. Right. Now he want, यार सुबह उठूं, मोबाइल पे मैं लिखूं, मोबाइल पे मैं इंग्लिश में लिखूं, प्लीज गिव मी द टॉप 10 परफॉर्मिंग प्रोडक्ट ऑफ yesterday, and वो in a chart and it prompt, so it will go dig and then it will bring. So that is the large language model. So that is the technology. So these kind of technology अभी मार्केट में आ रहे हैं, और लोग अगर इस पे अपने आप को ट्रेंड करें, अपने आप को लर्न करें, तो मुझे लग रहा है कि जॉब अपॉर्चुनिटी, एम्पल जॉब अपॉर्चुनिटी. तो ये एक तरह से जो लाइब्रेरियन का वर्क होता है कि वो किस खाने में कौन सा बुक होगा और किस सब्जेक्ट का होगा, ये डेटा में अगर मतलब अगर स्टूडेंट अगर ऐसा करके कुछ करते हैं तो उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज. डेफिनेटली देयर आर 2 थिंग्स. बेसिकली आपको पहले ये डिसाइड करना होता है कि आप किस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं. जैसे अगर मुझे एक टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करना है, तो डेफिनेटली द स्किल सेट शुड बी डिफरेंट. अगर आपको कोर कंपनी में काम करना है इन अ टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, देन द स्ट्रेटजी शुड बी डिफरेंट. सो अगेन मैं वहीं पे आऊँगा कि फर्स्ट यू शुड हैव द क्लियरिटी. और अब तो पहले तो हमें आइडिया नहीं होता था, आज अगर देखिएगा तो बहुत सारे कंटेंट हमारे पास पड़े हैं, बिकॉज देयर आर टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन लाइंग ऑन द इंटरनेट, लाइक यूट्यूब है, लिंक्डइन है, यहाँ पे जहाँ से जाके आप अगर थोड़ा फोकस्ड होकर पढ़ते हैं तो एटलीस्ट आपको डायरेक्शन बहुत आराम से मिलता है. सो कोई आपको बताएगा, एंड देन डेफिनेटली द लाइक चैनल्स लाइक यू एंड ऑल, दे ऑलवेज सपोर्ट पीपल. यहाँ पे क्योंकि जैसे हम शुरुआत में आए थे कि you came from a very humble background. There are so many stories. कुछ बहुत सारे ऐसे anecdotes होंगे जो अभी भी याद आती होगी, चीज़ें करते होंगे आप. ये जो जॉब है और उसके पीछे लोग जो भाग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रूट छूट जाता है. ऐसे में आपके लिए गांव अभी तक कितना रेलेवेंट है? इफ यू ट्रस्ट में तभी तो मैं बताऊंगा. अगर आप बिलीव करोगे, बिकॉज इट विल समटाइम इट साउंड क्योंकि गांव वाले आपको पकड़ लेंगे फिर कि ऐसी बात नहीं है अगर आपने कुछ. सो अब उसका रीजन क्या है वो मुझे पता नहीं है, बट मेरे में एज ए बेस अगर आप मेरे से बात करेंगे तो मैं बदला नहीं. आई स्टिल डोंट बिलोंग टू दिस सिटी. मुझे ये शहर मतलब इसलिए पसंद है कि मैं यहाँ काम करता हूँ. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. एमंग ऑल द सिटी इन इंडिया आई लव दिल्ली, लेकिन मैं यहाँ का हूँ नहीं. मतलब मैं यहाँ अगर मैं काम नहीं हाँ, मैं काम अगर नहीं करता हूँ तो मैं घर पे होता हूँ. और मेरी पर्सनल हॉबीज़ होती हैं. मैं लिटरेचर बहुत पढ़ता हूँ. मतलब मैं रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं पढ़ना, निराला की पढ़ना, फ़हीम बदयूं, ये सारी मैं बहुत, और उसमें मैं बिजी रहते हैं. जब गांव की बात करूं तो जब मैं गांव जाता हूं तो मैं वहां का फील करता हूं. मतलब वहां पे मुझे लोग जानते हैं, एटलीस्ट मुझे पहचानते हैं, लोगों से मिलता हूं,
समझता हूँ, वहाँ अकेले भी बैठे रहना पसंद होता है, मतलब दिस इज हाउ जगह होती है। हाँ, मतलब है बिल्कुल उसी गली में खेले, उसी जगह पे रहे, तो अभी भी मुझे लगता है कि मैं वहीं से हूँ। और गंगा के काफी करीब है। बिल्कुल, गंगा मतलब हमारे यहाँ छठ पूजा होता है तो गंगा नदी में ही होता है, हमारी मम्मी करती हैं। अभी 2-3 साल से नहीं कर पा रही हैं बिकॉज शी गॉट ए हार्ट अटैक 2 years बैक, बट नाउ शी इज ओके। तो मुझे वो सारी चीज़ें वहीं का, मैं अभी भी लगता है कि मैं वहीं से हूँ, वहीं का हूँ। एंड तो रूट मेरे लिए बड़ा क्लोज है, मतलब मिट्टी है, का वो जो होता है ना, हाँ है, मतलब रहा है, मतलब ये बहुत ड्रामेटिक है। नहीं, जो ऐसा हाँ होता जो बदलते हैं वो बुरा नहीं करते हैं, बिकॉज मतलब ऐसा नहीं है कि जो बदलते हैं उनकी मजबूरी होती है, परिस्थितियाँ होती है। मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं कभी भी मौका मिलता है तो मैं कहीं, मतलब 2 जगह है, या तो मैं ऋषिकेश जाता हूँ या तो मैं गाँव चला जाता हूँ। सो ये 2 जगह है। राफ्टिंग के लिए तो नहीं, राफ्टिंग के लिए ना, मुझे वहाँ बैठना पसंद है गंगा नदी के जगह पे। हाँ, सो रूट से मैं मतलब बिल्कुल मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे, और आई थिंक मुझे पसंद है वहाँ रहना। कि अगर मुझे कुछ देना हो, अगर समाज को, आपको समाज ने बहुत कुछ दिया हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये पूरा एक सोसाइटी का काम होता है। आप जब अगर ऐसा सोचते हैं कुछ करना, तो क्या लगता है आपको, क्या ऐसा करें कि कुछ समाज में आपके भी एक भागी? इसमें ना 2 पार्ट में मैं बोलूँगा। ये मेरे साथ एक, आई थिंक आई विल टेल यू ए बैड थिंग अबाउट मी। मुझे जहाँ लगता है कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता हूँ और या पाऊँगा, तो वहाँ पे मैं ना उसको इग्नोर करता हूँ, मैं उसको देखता नहीं हूँ, बिकॉज प्रॉब्लम्स बहुत हैं। राइट। तो मैं उस प्रॉब्लम को नहीं देखता हूँ, क्योंकि उसको नहीं देखने से क्या होता है, मुझे तकलीफ नहीं होती है, कम होती है तकलीफ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अभी गांव जाके सबको 1-1 लाख रुपया नहीं दे सकता। तो वो है। लेकिन जो मेरे बहुत क्लोज सर्कल में है, हो सकता है 4 लोग ऐसे हैं जिनको मैं आज इस कैपेसिटी में हूँ कि उनकी मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ, तो मैं जेन्युइनली वो कोशिश करता हूँ, चाहे वो जैसे भी हो, लेकिन बड़ा ही लिमिटेड। हाँ, बड़ा ही, क्योंकि वो सर्कल आप बढ़ा नहीं सकते, बिकॉज मतलब आपको अपना भी करना है, क्योंकि देखिए लाइफ स्टाइल तो आपका हो जाता है, लाइफ स्टाइल हो जाता है, खर्चे होते हैं, एंड दीज आर द थिंग्स। क्योंकि समाज आपसे एक तो ज़रूरी है, क्योंकि आप ऐसे बैकग्राउंड से आए जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं पता था, और एक ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को बता सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो स्किल है, व्हाई नॉट टू डिसिपेट अमंग? हाँ, तो ये करते हैं। जहाँ भी मुझे मेरे लिमिटेड अपॉर्चुनिटी जो मेरे पास है, कहीं भी कोई भी जॉब आती है जो बहुत एक ऐसे लेवल पे है जहाँ पे कोई ख़ास स्किल की ज़रूरत नहीं है, सो मैं थोड़ा बायस्ड होता हूँ कि अगर कोई आदमी मेरे क्षेत्र का आया बिना स्किल कंप्रोमाइज़ करते हुए, मैं शायद उसको प्रेफरेंस देता हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वी आर अंडर प्रिविलेज, कि हमें मौका नहीं मिला, अपॉर्चुनिटी। ये एक ये तरीका है। दूसरा, आई फील उनको मैं बहुत स्पेशल फील कराता हूँ अगर कभी वो दिल्ली आते हैं, तो चाहे वो मेरे गांव का कोई छोटा आदमी, बड़ा आदमी, कोई भी हो, मेरा ऑफिस सेकेंडरी हो जाता है। मैं स्टेशन, एयरपोर्ट उसको पिकअप करने जाऊँगा, वो फिर मेरी प्रायोरिटी होती है जब तक वो यहाँ रहता है। तो मैं उसको ये मतलब बहुत स्पेशल फील कराना, क्योंकि ये जो आपका काम है उसमें टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर मैं देता हूँ। हाँ, ये मैं करता हूँ। गांव जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरे से मिले मैं उनसे वैसा ही मिलूँ जैसा मैं 20 साल पहले मिलता था। अगर कोई मेरे से बड़े हैं, जो मेरे टीचर हैं, मैं उनके पैर ही छूता हूँ, और सबके साथ मतलब मैं वहाँ पे कोई अपना काम डिस्कस नहीं करता, मैं क्या करता हूँ कुछ बातचीत नहीं करता, वो जो है मैं वही करता हूँ। तो दिस इज़ हाउ आई ट्राई टू मेंटेन द। वैसे एक्सेप्ट करते हो? हाँ, बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं, बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं, और कई बार कंपेयर भी करते हैं। आई फील गुड ऑल्सो कि यार देख, वो आया तो ऐसा किया और तुम आया तो ऐसे कर, तो वो एक लाइटर नोट पे। बट आई थिंक है कि वो आपको बदलना नहीं चाहिए, बेस जो इंसान का है वो बदलना नहीं चाहिए, तो मेरा वही रहता है। CIO 100 के विनर रह चुके हैं आप, और इसमें सब कुछ, तो ये सारे जो अवार्ड हैं, ये कितना आपको बूस्ट करता है? देखिए, इसमें क्या है ना, ये अगर मैं बात करूँ तो इट्स समथिंग लाइक जैसे हमारे जो फिल्म अवार्ड्स वगैरह होते हैं वैसा ही होता है, थोड़ा इंटेलेक्चुअल की तरह होता है, बट एक केस स्टडी के बेसिस पे, आपके परफॉर्मेंस जॉब के बेसिस पे वो किया जाता है। डेफिनेटली रिकॉग्निशन मिलता है, आपको अच्छा लगता है, नहीं मिलता है तो दुख होता है, बट अगेन वो जब मिलता है, दिस वाज ब्लैंक, आई लाइक्ड इट, नहीं मिलता है तो दुख होता है। हाँ, सो दिस इज हाउ इट इज, बट वो एक पार्ट है
जिसको कि मिलता है मतलब घर वाले खुश होते हैं, हम लोग खुश होते हैं। मुझे बस मिलता है, मेरी वहीं तक होती है जब द टाइम इट गेट अनाउंस, तो हाँ उसके बाद जब एक बार मिल जाता है तो वो फिर वो कहते हैं ना क्या है, तुमको पालेने में वो कैफियत कहाँ, जिंदगी तो वो है जो तेरी जुफ्जू में गुजरी। इस पूरे पॉडकास्ट में आपको ये पता चला होगा कि मुझे क्या करना है, वो तो विनय जी को पता ही था, साथ साथ विनय जी सबसे ज़्यादा कहाँ पहुँचना है इस बारे में वो देखते थे। इट्स एन इंस्पायरिंग नैरेटिव ऑफ ग्रोथ एंड परसिवरेंस। प्लीज़ ये जो एक लगातार उस फील्ड में उस लक्ष्य की तरफ काम करना ही आपके सक्सेस का मंत्र है जो विनय जी दे रहे हैं। मैं गलत तो नहीं बोल दिया कुछ? नहीं, ठीक है, मतलब शायद आप बोल सकते हैं ऐसे बिकॉज जो मैंने बोला वो आपने सुना है, आप अगर उसमें से कुछ निकाल रहे हैं तो वो आपका फोकस रहना बहुत ज़रूरी है कि आपको कहाँ पहुँचना है। That is the mean. हर एक काम में वो तो है, वो तो क्योंकि अगर वो कंफ्यूजन वहाँ तब होता है जब आपको ये तो कर लेंगे, बाद में मैं देखती हूँ कहाँ जाना है या देखता हूँ कहाँ जाना है, काइंड ऑफ नैरेटिव। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू विद्या लाइव। और विद्या लाइव पॉडकास्ट विद विद्या लाइव में मुझे लगता है कि इससे केवल लोग एक CIO को ही नहीं, एक ऐसे गांव के उस लड़के को भी देख रहे होंगे जो अपनी जर्नी को किस तरह से एक हम्बल बैकग्राउंड से सक्सेसफुल टेक लीडर बनने का जर्नी जो तय किया है, उसके बारे में आप जरूर इंस्पायर होंगे और ऐसे काम करने के लिए आप जरूर प्रोत्साहित होंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।